Hello students, today we will discuss about the solution of exercise 7.4. So first question में given है हमारा if NC8 equal to NC2 then find NC2. तो देखिए अगर यहाँ पे हमने फार्मूला ऑलरेडी स्टडी किया है कि NCA इक्वल टू NCB अगर है तो A इक्वल टू B होगा एंड A इक्वल टू B और N इक्वल टू A प्लस B होगा। तो देखिए A एंड B तो इक्वल है नहीं, तो ये कंडीशन तो अप्लाई होगा ही होगा। तो यहाँ पे हो गया N इक्वल टू 8 plus 2 equal to 10. So students, now value of NC2 this will be equal to 10C2. तो देखिए यहाँ पे या तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज ये देखिए 10 है और यहाँ पे 2 है, तो हम डायरेक्ट इस 10 को 2 स्टेप एक्सपेंड कर देंगे। तो हो जाएगा 10 इंटू 9 और ये 2 है, इसको 2 इंटू 1, या तो ये यूज़ करिए अदरवाइज ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो भी वही आएगा। देखिए फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 8 और सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 8 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 8। तो इसको सॉल्व करिए तो देखिए यही चीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 5 और आंसर हो गया 45। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए स्पेस चाहिए, तो स्टार्टिंग से हम करते हैं। कह रहा है डिटरमाइन एन और फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारा 2NC3 रेशियो NC3 this will be equal to, this is equal to 12:1। तो देखिए रेशियो में दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2n-3। और इस रेशियो के प्लेस पे हम क्या करें डिवीजन यूज़ कर लें, तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 एंड दिस इज इक्वल टू 12/1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं 2n-1 2n-2 and factorial 2n-3. Now this is divided by factorial 3 factorial 2n-3 into, अब इसका हम रेसिप्रोकल कर दें और यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ कर दिया तो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो ऊपर में हो गया हमारा फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-3 और नीचे इस n को हम ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा n-1 n-2 इंटू n-3 दिस इज इक्वल टू 12/1। तो देखिए n-3 से ये फैक्टोरियल में हो जाएगा, फैक्टोरियल n-3 से फैक्टोरियल n-3 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 2n n। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 2n-1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया n-1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई n-1 और n-2, ये हो गया 12/1। n-1 से n-1 कैंसिल हो गया और ये हो गया 2 2 जा 4
और क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर दिया, तो ये हो गया 2 2 जा 4, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया 12n माइनस 24। तो ये हो गया हमारा 4n और ये हो गया 20, तो n की वैल्यू क्या होगी 5। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट, सेकेंड का सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, सेम क्वेश्चन है इसी तरह से, बस रेशियो चेंज है हमारा। 2n फैक्टोरियल 3 रेशियो n c3 इक्वल टू 11:1। सो डू योर सेल्फ। फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, तो आप सॉल्व कर लोगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारा गिवन है हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो देखिए ये कह रहा है कि 21 पॉइंट्स गया है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स हमारे पास गया है 21 पॉइंट्स। अब कह रहा है कि हमको कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। तो देखिए किसी भी सर्कल में कार्ड्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, 2 पॉइंट्स की नीड्स होती है, हमको 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी किसी भी एक कार्ड्स को ड्रॉ करने के लिए। मुझे जो है ज़रूरत है वो 2 पॉइंट्स की है, तो यानी 21 कार्ड्स, एक कार्ड्स के लिए हमको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, तो 21 कार्ड्स ड्रॉ, 21 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो कितने कार्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ वेज इसके हो जाएंगे सिलेक्शंस के, क्या होंगे हमारे 21C और 2, क्योंकि 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी, तो 21C2 हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 21 को हम ब्रेक करेंगे 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये कट गया, 10 हो गया। शॉर्टकट में अभी हमने बताया था उसका यूज़ कर दिया, और ये हो गया हमारा 210। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 4। करा इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम of 3 boys and 3 girls be selected from a 5 boys and 4 girls। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बॉयज हमारे पास है, बॉयज की संख्या कितनी है 5, एंड गर्ल्स कितने हैं हमारे पास 4, और सिलेक्शन क्या करने हैं, हमको टीम फॉर्म करने हैं, और सिलेक्शन क्या है कि 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करने हैं। तो कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन मीन्स क्या हुआ आपका सिलेक्शन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे हो गए 5 में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, तो क्या हो गया 5C3, और इसमें से हमको गर्ल्स 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं, तो ये हो गया हमारा 4C3। तो देखिए इसको हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 5C3 को हम क्या लिख सकते हैं 5CN माइनस R, तो N माइनस R क्या हो गया हमारा 5 माइनस 3, तो हो गया 5C2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5C2, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और इसको भी हम लिख सकते हैं क्या 4C1। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 स्टेप ब्रेक कर दे, 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और ये क्या होगा 4 और डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया हमारा, और 5
8 जा 40, तो ये हो गया हमारा 40। तो 40 तरीके से हम क्या करते हैं, इसका 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम, सिलेक्शंस कितने हैं, सिलेक्शन हमको करने 9 बॉल्स की, और बॉल्स कितने हैं, रेड बॉल 6 है एंड 5 वाइट बॉल हैं, वाइट बॉल 5 है, और ब्लू बॉल कितने हैं, 6 हैं। और सिलेक्शंस करने कैसे हैं, टोटल तो 9 बॉल करने हैं, बट होना कैसे चाहिए, कलेक्शन कंसिस्ट 3 ईच बॉल, यानी 3 रेड बॉल हो एंड सिलेक्शन हमको किस वे में करने हैं कि 3 रेड बॉल हो एंड 3 वाइट बॉल हो एंड 3 ब्लू बॉल हो। तो देखिए यहां पे अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो 6 में से 3 यहां पे करेंगे, तो 6 में 5 में से 3 एंड ब्लू बॉल हमारे पास कितने हैं, ब्लू बॉल भी 5 ही है, तो 5 में से 3। अब हम इसको सॉल्व करें, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, अब इसको हम लॉन्ग प्रोसेस से भी कर देना है, एक बार देख लीजिए आप लोग कैसे होगा। फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 5 4 फैक्टोरियल 3, और ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 को हमने लिख दिया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3, और ये हो गया 2 इंटू 1। इसी तरह से ये हो गया 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, फिर 2 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 छोड़ दिया था मैंने, ये हो गया फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। अब 3 2 जा 6 6 कैंसिल, ये 2 2 जा 4 अगेन 2 2 जा 4, तो टोटल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2000। तो 2000 तरीके हैं इसको सेलेक्ट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स सीधे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, करा डिटरमाइन द 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखिए ये टोटल हमारे पास प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स हैं, इसमें से सिलेक्शंस कितने करने हैं, सिलेक्शन हमको करने हैं 5 कार्ड्स की। लेकिन कैसे, ये दिया हुआ इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हमको ऐसा सेलेक्ट करना है कि ईच सिलेक्शंस में हमारे एक एस हो, यानी 5 कार्ड के सिलेक्शंस करने हैं और ईच सिलेक्शंस में 1 एस एग्जिस्ट करे। तो देखिए 52 कार्ड्स में एस हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसमें से हमको सिलेक्शन करने हैं कितने, सिलेक्शन हमको करने हैं 1 कार्ड्स की, यानी 4 में से 1 कार्ड का सिलेक्शन करने हैं। अब हमारे पास कितने बचे, 48 कार्ड्स, तो इस 48 कार्ड्स में हमको 5 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं, तो 1 कार्ड तो हम इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे 1 कार्ड, और तो इसमें से कितने करने होंगे, 4 कार्ड्स करने पड़ेंगे।
तो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन हमारे क्या हो गए, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन इक्वल टू 4C1 इंटू 48C4। तो ये हमारे तरीके हो गए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा 4C1 यानी 4 हो गया, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। और इसको 48 को हम कैसे यूज कर सकते हैं, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, 4 स्टेप लिख दिया और इसका 4 का फैक्टर कर लेते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये 6 होगा, तो 6 8 जा 48। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 778320। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन बी selected a cricket team from 17 players in which 5 players can be bowled if each cricket team of 11 include exactly 4 bowlers। तो देखिए टोटल हमारे पास 17 प्लेयर हैं और इस 17 प्लेयर में 5 क्या है, बॉलर हैं। तो बचे कितने, 12 प्लेयर्स हैं। तो 5 तो एग्जैक्ट बॉलर है, ये क्या है, बैट्समैन भी हो सकते हैं, बॉलर भी हो सकते हैं, फील्डर तो होंगे। तो अब ये कह रहा है कि हमको 11 की टीम सेलेक्ट करनी है, 11 पर्सन की, और बॉलर कितने होने चाहिए, 4 बॉलर का सिलेक्शन करने हैं। तो अगर हम 4 बॉलर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो टोटल तो 11 की टीम हमको फॉर्म करनी है। तो इस 12 में से हमको कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 7। तो क्या होगा, 7 और 4 11 हो जाएंगे। तो इसका कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे, सिलेक्शंस, नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे, 5 में से 4 का सिलेक्शन, तो 5C4 इंटू ये क्या हो जाएगा, 12C7। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, इसको हमने शॉर्टकट बता दिया। तो इसको हमारा हो गया फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 1 एंड इनटू, अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो गया हमारा, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हमारा आएगा 3960। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया है, कह रहा है अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल। सपोज एक बैग है, इसमें 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल है। तो कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल 2 सेलेक्ट करने हैं हमको, और रेड बॉल कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल। तो ये कैसे होगा, 5C2 इंटू 6C3। अब इसको सॉल्व कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कट गया हमारा, ये ठीक है। तो ये हो गया 4 2 जा 8 और 25
तो टोटल हो गया 25 इंटू 8, तो 100 क्या हो गया, 200 आंसर हो गया. नाउ स्टूडेंट सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज अवेलेबल. तो कर रहा है टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल है, इसमें से इसको चूज करने हैं 5 कोर्स को, और इस 9 में 2 कोर्सेज क्या है, कंपलसरी है. कंपलसरी ये ऑलरेडी सभी को चूज करने ही करने हैं. तो अगर इसमें से 2 हम माइनस कर दें तो ऑलरेडी ये 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं. अगर 2 माइनस कर दें, क्योंकि 2 तो लेना ही लेना है, तो अब सिलेक्शन कितने करने हैं, 3 सब्जेक्ट के, और इसमें 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हो गए. तो अब हमारे पास बचे कितने, 7 कोर्सेज बचे. अब 7 में से हमको 3 सब्जेक्ट ही, 3 कोर्सेज को ही सेलेक्ट करने हैं. तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 7C3. तो ये नंबर ऑफ वेज हो गए जो है कोर्सेज को सेलेक्ट करने के लिए. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू, आप फार्मूला लगा दीजिएगा 7, हम डायरेक्ट यहाँ पे करें कि 3 स्टेप ब्रेक कर दिया, 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको भी करेंगे आपको तो वही आएगा. तो ये 6 कट गया, 35 हो गया. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे.